गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने बाहर जाने वाले पत्रों से संबंधित परिपाटी के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक उसी के आगे का है, प्रतिलिपिकरण। आज हम प्रतिलिपिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे प्रतिलिपिकरण है क्या, प्रतिलिपिकरण क्या है, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखेंगे किसी लिखित कागज की वैसी ही प्रतिलिपि या नकल, प्रतिलिपि या वैसी ही नकल लेने की क्रिया प्रतिलिपिकरण कहलाती है। किसी लिखित कागज की वैसी ही, यहां चाहे तो ठीक लिख दें, ठीक वैसे ही मतलब जैसे आपने का पत्र लिखा गया है कागज में, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से प्रतिलिपि का मतलब होगा नकल। जैसे मान लीजिए कोई पेज लिखा गया है, उसी तरह जैसे लिखा गया है, ठीक उसी तरह से नकल लेने की क्रिया जो है वो प्रतिलिपिकरण कहलाती है। प्रतिलिपिकरण का क्या होगा, किसी भी व्यापार में या किसी भी व्यावसायिक कार्यालय में जो आने वाले पत्र हैं अथवा जो जाने वाले पत्र हैं, उन आने एवं जाने वाले पत्रों का नकल रखना, नकल लेना या प्रतिलिपि लेने की जो क्रिया होगी वो आपकी प्रतिलिपिकरण कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य या प्रतिलिपि रखने के लाभ। प्रतिलिपिकरण के मुख्य उद्देश्य हैं तथा प्रतिलिपिकरण रखने से व्यापारी को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है आपका भविष्य के संदर्भ के लिए। भविष्य के संदर्भ के लिए क्या होगा, जैसे किसी व्यापारिक कार्यालय में कोई पत्र बाहर भेजा जा रहा है, जैसे मान लेते हैं ये आपका कार्यालय है, ALTD का, ए लिमिटेड का ये कार्यालय है। इस कार्यालय से मोहन व्यक्ति के पास एक पत्र भेजा जा रहा है। जनवरी 1, 2020 को ये पत्र भेजा जा रहा है और इनको इस पत्र की मोहन ने कार्यालय में भेजा था कि किसी वस्तु के मूल्य के बारे में जानकारी लेने के लिए कि इस वस्तु का मूल्य कितना है। तो कार्यालय द्वारा इनके पास पत्र भेजा गया 1 जनवरी 2020 को कि इस वस्तु का मूल्य इतने रुपए है। मान लेते हैं 50 रुपए, 50 रुपए है, ये लिखकर भेज दिया गया कि इस वस्तु का मूल्य इतने रुपए है, 50 रुपए है। तो मोहन ने इस एल लिमिटेड कंपनी के पास उस वस्तुओं के क्रय के संबंध में, और मोहन ने समझा कि यह जो वस्तु है ये 50 रुपए ना 5 रुपए में मिल रही है, तो 5 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं, मोहन समझ रहा है। तो मोहन ने क्या किया,
कि ए लिमिटेड के पास 5 रुपए के हिसाब से 500 वस्तुओं की संख्या 500 वस्तुओं की संख्या का ऑर्डर दे दिया। अब मोहन ने 500 के हिसाब से 5 रुपए की दर से इतने रुपए का भुगतान किया। तो ए लिमिटेड जो पत्र भेजा है, उस पत्र के भेजने से इन्होंने जो प्रतिलिपि रखा हुआ है, इसकी एक नकल, जो पत्र भेजा है उसकी एक नकल कार्यालय में रखा गया है। उस प्रतिलिपि को देख करके मोहन को जो कन्फ्यूजन हुआ है, जो संदेह हुआ है कि इस वस्तु का मूल्य 5 रुपए है, तो उसको प्रदर्शित किया जाएगा कि भविष्य में कि जब आप माल क्रय कर रहे हैं, जब माल का भुगतान कर रहे हैं, तो आपको वह प्रतिलिपि दिखाई जाएगी कि आपको उस वस्तु के मूल्य में का मूल्य वास्तविक रूप में कितना है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका भविष्य के संदर्भ के लिए क्या होगा कि भावी समय में जब उस पत्र की कभी आवश्यकता होगी, तो यदि प्रतिलिपि लिया गया होगा तो उसकी सहायता से जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, उस समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अगला है आपका लिखित प्रमाण। लिखित प्रमाण में क्या होगा, जो प्रतिलिपि लिया गया है वह उसका लिखित प्रमाण होगा। लिखित प्रमाण में जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए प्रदान किया गया। जैसे मान लीजिए मोहन को 10,000 रुपए दिया गया और उस देने के बाद उसका लिखित रूप में प्रमाण लिख लिया रखा गया कि हमने इनको 10,000 रुपए का भुगतान किया है, और उसको लिखित रूप में जो प्रतिलिपि है, जो भुगतान किया है, उसका हमने लिखित रूप में प्रमाण अपने पास रख लिया है। तो उसको न्यायालय में जो लिखित प्रमाण रखा गया है उसको भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। मतभेद होने पर, मतभेद होने पर क्या होगा, जब ग्राहक एवं विक्रेता जब ग्राहक एवं विक्रेता के मध्य किसी प्रकार से वस्तुओं के मूल्य एवं वस्तुओं की संख्या में किसी भी प्रकार से भिन्नता पाई जाती है, तो उसमें जो मतभेद होता है, मतभेद को दूर करने में प्रतिलिपि का सहारा लेना पड़ता है। जो प्रतिलिपि समझौते के आधार पर की गई होती है, उस प्रतिलिपि को दिखा करके मतभेद को दूर किया जा सकता है। मतभेद होने पर उस प्रतिलिपि का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है आपका न्यायालय में प्रमाण। न्यायालय में प्रमाण क्या होगा, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति द्वारा उस संस्था या फर्म पर विवाद कर देने पर, वाद प्रस्तुत कर देने पर न्यायालय में, तो प्रतिलिपि को, जो लिखित प्रमाण पत्र है उसकी प्रतिलिपि को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, जिससे जो विवाद होंगे उन विवादों का निपटारा किया जा सकता है। आगे देखेंगे मूल्यों की सूचना। मूल्यों की सूचना में संस्था द्वारा, मान लीजिए एक ग्राहक है, एक ग्राहक को मूल्यों की सूचना प्रदान कर रहा है कि इस वस्तु का मूल्य इतने रुपए है। मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, तो उस जब मूल्यों की सूचना प्रदान करेगा कोई भी कार्यालय, तो उस जो सूचना प्रदान कर रहा है उसकी एक नकल अपने पास, एक प्रतिलिपि अपने पास कार्यालय रख लेगा, जिससे भविष्य में मूल्यों के कारण हुए विवाद को
आसानी से निपटाया जा सके। अगला है प्राप्त किए माल की जांच। प्रतिलिपिकरण के आधार पर या प्रतिलिपि से जो माल प्राप्त किया गया है उसकी जांच आसानी से किया जा सकता है कि जिस माल का हमने ऑर्डर किया था वह माल ही हमको प्राप्त हुआ है, अन्यथा जिस माल का हमने आदेश दिया था वह हमारे आदेशानुसार नहीं है, उसकी जांच प्रतिलिपि के आधार पर की जा सकती है। अगला है आपका नया पत्र भेजना। नया पत्र भेजने में क्या है कि यदि कोई ग्राहक धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो प्रतिलिपि की सहायता से एक नया पत्र लिख करके उसको पुनः स्मरण में लाया जा सकता है कि आपको इतनी धनराशि का भुगतान करना है या इतने माल का आपको भुगतान करना है, इतनी माल की पूर्ति आपको करनी है। तो आज के वीडियो में हमने प्रतिलिपिकरण के बारे में पढ़ा, प्रतिलिपिकरण के उद्देश्यों एवं लाभों के बारे में पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।